लेट हो गया। तो कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी। बेटा देख नहीं रही है क्या हो रहा है आजकल लड़कियों के साथ कितना छेड़खानी हो रही। मम्मी ये सब उन लड़कियों के साथ होता है जो छोटे कपड़े पहन के जाती हैं। मैंने कौन सी छोटी ड्रेस पहनी, मैंने फुल ड्रेस पहनी मम्मी। फिर भी बेटा दीदी को साथ में लेके जा। मैं दीदी को कहाँ कहाँ तक लेके जाऊंगी अपने साथ, आप ही बताओ। और मैंने कहा ना, ये सारी चीजें सिर्फ उनके साथ होती है जो छोटी ड्रेस पहन के जाती हैं। मुझे देख लो, कहाँ है छोटी ड्रेस। फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी ये सारी बातें अब दिमाग से निकालो, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। सोना ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? कहो तो मैं छोड़ दूं। नहीं भैया। और सुनी नहीं क्या मैडम? तो मैं छोड़ दूं? मैंने बोला ना मैं चली जाऊंगी। अरे बहुत ज्यादा स्पेस है, आ जाओ। अरे आगे कॉलेज से फिर बोले हाँ आगे। और कैसे रहा आज का कॉलेज का दिन? अरे ये ऐसे क्यों चली गई? आज तो मैं बच गई, आज क्या हो जाता। पर जो मेरे साथ आज हुआ है वो सारी बातें मैं मम्मी को बताऊं। अगर मैंने बताया तो कहीं मम्मी मेरा कॉलेज जाना ना बंद कर दे। क्या करूं मैं? नेहा चल खाना खा ले गरम गरम, आज मैंने तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं दी, ऐसे ही। अच्छा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि और दिन तो कॉलेज से आती है तो बड़ी खुश लगती है, आज क्या हुआ? नहीं दी, तबीयत ठीक है, वो एग्जाम आ रहे हैं ना इसलिए प्रेशर है ज़्यादा। पढ़ाई का प्रेशर। चल कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी अपनी जगह, पहले खाना तो खा ले। मम्मी चिल्ला रही है कब से, चल आजा। हाँ आ रही थी, आप चलो। आजा। ये देखो आजकल के जमाने में क्या क्या हो रहा है। लड़कियां तो ना घर में सेफ है ना बाहर सेफ है, ना स्कूल के लिए कॉलेज के लिए जॉब के लिए कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी सेफ नहीं है। कहीं भी, यहाँ तक कि आज छोटे छोटे 4 साल 5 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है, उनके घर के बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते। तभी तो आज की डेट में लोग माँ बाप लड़कियां पैदा करने से लड़कियां पैदा करते कि लड़कियां बोझ होती, बोझ नहीं होती लड़कियां। इन सभी चीजों से डर लगता है कि कल के कभी किसी के शिकार ना बन जाए मेरी बेटियां। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं ऐसी न्यूज नहीं सुनती कि आज यहाँ पे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये खबरें तो रोज आती है और एक दिन में पता नहीं कितनी जगह ये सारी कितनी चीजें जगह होती है। अरे क्या हो गया? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या? नहीं आज मैं कॉलेज से नोटिस कर रही हूँ, जब से कॉलेज से आई है तुम थोड़ा सा बदली बदली सी लग रही है। कोई बात है क्या? बात है क्योंकि ये जब भी पढ़ाई करती है तो बहुत खुश होकर चिल्ला चिल्ला के पढ़ती है। आज ये कुछ नहीं, वो सिर में दर्द हो रहा है ना इसलिए। कोई बात नहीं, तो जाके पानी पी ले, फिर आके दोबारा पढ़ लेना, या फिर आधा घंटा सो ले फिर पढ़ लेना। हाँ ठीक है। क्या मुझे दीदी और मम्मी को बता देना चाहिए कि आज मेरे साथ क्या हुआ? हाँ मुझे बता देना चाहिए उन्हें कि आज मेरे साथ क्या हुआ। अरे पी लिया पानी? थोड़ी देर सो जाती फिर पढ़ लेती तो सर दर्द सही हो जाता। वो मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। हाँ बता क्या शेयर करना है। जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी हाँ तो रास्ते में मुझे कुछ
लड़के मिले। क्या? उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, पर मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो आई, पर मेरे अंदर डर बैठ गया है कि अगर मैं कल को दोबारा कॉलेज जाऊँगी तो कहीं मेरे पीछे पीछे ना आ जाए। ये कहाँ की बात है? ये घर के पास की बात है या कॉलेज के पास की बात है? कॉलेज के पास। कॉलेज के लड़के थे क्या? मुझे नहीं पता, तो वो लोग बहुत बुरे थे। तो ये बात तूने कल क्यों नहीं बताई? मैं डरी हुई थी, मैं कैसे बताती दीदी। मम्मी ने शुरू से बोला हुआ है ना, कोई भी बात हो तो तुरंत बतानी चाहिए। कल को कोई बात बिगड़ जाती, कल कुछ हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते? चलिए तो अच्छा हुआ मैंने आज शेयर कर दिया अभी 24 घंटे के अंदर, लेकिन ये बात तुझे कल बताती तो ज्यादा अच्छा होता, हम उसी टाइम चलते, है ना? अब मैं कह रही थी ना कि दीदी के साथ में लेके आया, तो तूने बोला था कि मम्मी मैंने छोटे कपड़े थोड़ी ना पहन रखे, मैंने तो फुल कपड़े तो पहन तुमने रखे। मेरे को कोई जवाब नहीं दिया? मैं कैसे जवाब देती दीदी? भीड़ इकट्ठा कर देती, चिल्ला देती, कुछ बोल देती, वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो जाती। पब्लिक प्लेस में ही छेड़ा था ना उन्होंने। वो सुनसान एरिया था। अगर जब भी ऐसा कुछ हो ना, पहली बात तो वहाँ से तुरंत भाग जा, ठीक है? और दूसरी बात, कल मम्मी से कह रही थी ना कि छोटे कपड़ों वाली लड़कियों को ही छेड़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लड़कों की या जिनकी मानसिकता खराब होती है ना बहुत ज्यादा, वो छोटे या बड़े कपड़े नहीं देखते, नहीं देखते, क्योंकि जिनकी दिमाग में गंदगी होती है, मानसिकता जिनकी खराब होती है, ठीक है? और पहली बात तो तेरी ये गलती, तुझे सुनसान रास्ते से आना नहीं चाहिए था, ठीक है? कभी भी आए, कहीं से भी आए, अपना जहाँ पे आसपास में लोग चल रहे हैं, कोई पब्लिक प्लेस हो, वहीं से ही आना चाहिए। शॉर्टकट के चक्कर में ये सुनसान रास्ता ले लेती है, और कल को कोई बात हो जाती तो ये पता है ना आजकल का जमाना लड़कियों के लिए कैसा है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है। पहली बात तो कभी सुनसान रास्ते से नहीं आना चाहिए शॉर्टकट के चक्कर में। कॉलेज से आओ तो जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, या तो बस में आओ या तो कैसे भी आओ, लेकिन आसपास लोगों के साथ आओ, ठीक है? कभी भी सुनसान रास्ते से नहीं आना चाहिए। और पहली बात जो तो। ये कहते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां और फुल कपड़े पहनते हैं, उनके साथ रेप होता है, तो ये बेटा गलत है। जो 4 साल की जो लड़कियां 4 होती हैं, साल जो की छोटे छोटे लड़की- बच्चे होते हैं, उनके साथ जो चीजें गलत होती हैं वो छोटे कपड़ों की वजह छोटे से थोड़ी कपड़े होती थोड़ी है। होती, उन्होंने छोटे कपड़े थोड़ी ना पहन रखे थे। जो 7 साल की औरतें होती है फुल कपड़े पहन के रखती है ना। मैं आप तीनों की बातें समझ रही हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। मैंने हमेशा से यही सोच रखी है कि जो लड़के छोटे कपड़े पहनते हैं उन्हीं के साथ ये सब होता है, पर ऐसा नहीं है। मेरी सोच गलत है। खराबी कपड़ों में नहीं होती, खराबी तो लोगों की नीयत और सोच में होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई 2 लड़के हैं, अगर कोई एक अच्छा है, अच्छे घर से है, संस्कारी है, जो लड़कियों की इज्जत करता है, अगर वो किसी अकेली लड़की को देखेगा तो वो उसकी मदद करेगा, और अगर उससे कोई दिक्कत होगी तो उसके घर छोड़ के आएगा। वहीं अगर कोई गलत मानसिकता वाला लड़का होगा, वो उस लड़की का अकेले में फायदा उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो सारा खेल होता है ना, ये सिर्फ हमारी मानसिकता का होता है। इसमें लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं या बड़े कपड़े पहने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर कोई लड़की छोटे कपड़ों में भी घर जा रही होगी, कोई अच्छे घर का लड़का होगा ना, वो उसको छेड़ेगा नहीं, उसको परेशान नहीं करेगा, बल्कि उसको ये बोलेगा कि मतलब देर रात है, मैं आपको घर छोड़ के आ जाता हूँ, उसको तरीके से घर छोड़ के आएगा। वहीं अगर कोई गलत मानसिकता वाला लड़का होगा, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कोई लड़की अगर सूट सलवार में भी जा रही होगी, तो ये जो सारा खेल होता है ना, ये मानसिकता का होता है। तो इसमें कपड़ों का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि लड़की कैसे कपड़े पहन के जा रही है, कैसे नहीं जा रही है, उससे तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है। तो इसका मतलब तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मानसिकता खराब है, क्योंकि तुम बहक जा रहे हो। उसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो इज्जत करने वाला लड़का होगा ना, वो हर लड़की की इज्जत करता है, हर लड़की की, चाहे वो कोठी में क्यों न रहती, चाहे वो कुछ भी काम करती हो, कुछ भी, जो आजकल मजबूरी में भी गलत लड़के काम करती है, वो उनकी भी इज्जत करेगा। लेकिन जिसकी मानसिकता खराब होगी, वो सूट सलवार या साड़ी पहनने वाली लड़कियों की, उनकी भी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उनके संस्कार, उनकी मानसिकता बहुत खराब होती है। तो ये सारा चक्कर मानसिकता का होता है, इससे कपड़े का कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि जो 4 साल की लड़कियां और जो 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल की औरतों के साथ भी चीजें होती हैं, तो वो कौन से छोटे कपड़े पहनती हैं? तो इसकी जो जड़ है ना, जो परेशानी की, वो है कि मानसिकता खराब है इंसान की, ना कि कपड़े। क्योंकि किसी भी परेशानी की जड़ को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब वो सोच ही नहीं रहेगी तो इंसान क्राइम कहाँ से करेगा? जब वो सोच ही नहीं रहेगी तो, क्योंकि अगर वो सोच है तुम्हारे दिमाग में तो तुम वो क्राइम करोगे। अगर मान लो लड़की फुल ड्रेस में जा रही है, ठीक है, कपड़ों में जा रही है, चाहे वो सुनसान रास्ते में है, और कोई लड़का है, उसकी मानसिकता खराब है, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, वो उसका भी फायदा उठाएगा।
वहीं अगर कोई लड़की शॉर्ट ड्रेस में अकेले में सुनसान रास्ते पे भी जा रही होगी, कोई लड़का शरीफ होगा, अच्छा होगा, वो उसका फायदा नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता सही थी, वो तो ही बहका। तो ये सारा खेल जो होता है मानसिकता का होता है, कपड़ों का इसका कोई रोल नहीं होता। जो अच्छे घर के लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब लड़की जा रही है सड़क पे तो क्यों ना हेल्प करें कि घर पहुंचा दे कुछ हो। लेकिन आज के टाइम पे जमाना इतना खराब है ना कि लड़कियां भरोसा भी नहीं कर पाती हैं कि कौन सच्चे दिल से कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। तो इसमें क्या है कि एक की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं अच्छे लड़के नहीं होते, समाज में अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत देखे। सारे में सब पर कोई भरोसा नहीं कर पाते। हाँ, सब पे नहीं भरोसा कर पाते। लेकिन ये है कि लड़कियों को जितना हो सके अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि छोटे कपड़े पहन के जाओ सड़क पे घूमो, लेकिन हम जो कहते हैं ना परेशानी की जो जड़ है वो, क्योंकि क्राइम करने के लिए इंसान की जिसकी सोच घटिया होती है वही क्राइम करता है। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो ये स्टोरी काफ़ी सिंपल है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, बट ये है कि इस स्टोरी का जो मैसेज है वो हम आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमेशा से लड़कियों के कपड़ों को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सी मिली है और देखी भी है, सुनी भी है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो ये रेप वगैरह होते हैं ये सब लड़कियों के कपड़ों की वजह से होते हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये रेप होते हैं ये कपड़ों की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते। बिकॉज आजकल के टाइम पे रेप 2 महीने की बच्ची के भी हो रहे, 4 साल की बच्ची के भी हो रहे और बुजुर्ग के भी हो रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि 2 महीने की बच्ची ने ऐसा क्या पहना होगा जो उसके साथ ऐसा रेप हो गया। सो प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ना उन लोगों की सोच में है जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं और नीयत रखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, या चाहे कोई वो बुजुर्ग भी हो। तो क्योंकि बहुत से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आदमियों की सोच ऐसी है, कुछ औरतें भी ऐसी हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो ऐसा सोचती हैं कि भाई लड़कियों के छोटे कपड़े होते हैं ना तो लड़कों के जो नीयत है वो डगमगा जाती है। तो लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि उनकी नीयत ना डगमगाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों ने कोई किसी को ठेका नहीं ले रखा है किसी की नीयत को डगमगाने ना देने का, ठीक है। वो उनकी खुद का है कि वो अपनी नीयत साफ सुथरी रखे, इसमें लड़कियों का कोई रोल नहीं है। वो जैसे भी कपड़े पहने वो उनका खुद का चॉइस है। सो बस मैं ये वो बताना चाहती हूँ, और जो मेरी टीम में है वो भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लड़कियां हैं वो जैसे भी कपड़े पहनती हैं उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। रेप अगर होना होता है वो किसी के भी साथ हो जाता है। इनफैक्ट इस टाइम पे तो एनिमल्स के साथ भी रेप होते हैं, तो इंसान तो बहुत आम चीज़ है। ओ मैडम, कहो तो मैं छोड़ दूं। मैडम कहाँ जा रही हो? आ जाइए, आप चलाने आ जाइए। आप दोनों की जगह हम दोनों को होना चाहिए। ये छोटा डोर है, हम ऐसे छोटे ये हैं। बड़ा डोर है, ये सबका बॉस मैं हूँ। चल बनाना इधर। ये देखो आजकल 1 2 ऐसे नहीं, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, ऐसे स्ट्रेट मत बोल। मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है। दीदी स्माइल मत करो। आप दोनों तूने मुंह कैसा बनाया? 1 2 3 चल यार।